गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऐश्वर्या डायरीज। और ये खूबसूरत फ्लावर्स और ये नज़ारा मेरे टेरेस का है, जहाँ पे इन फ्लावर्स को हम बोलते हैं गुल दोपहरी। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है। Good morning, everyone. So today is Sunday and I am on my mommy duty. तो मैं अपने छोटे बेटे को लेके जा रही हूँ स्विमिंग के लिए बिकॉज आई थिंक उसके स्कूल में कुछ कॉम्पिटिशन्स हैं, स्विमिंग कॉम्पिटिशन्स. सो ही वांट्स टू डू सम काइंड ऑफ प्रैक्टिस. एनीवेज, माय हस्बैंड एंड माय एल्डर सन दे बोथ आर स्लीपिंग. वो एंजॉय कर रहे हैं एंड आई एम ऑन माय ड्यूटी. क्या आपको भी लगता है कि घर पे रह रहे हैं तो सबको लगता है कि यहाँ आप करते क्या हो, आपकी तो छुट्टी ही है. बट क्या वाकई आपकी छुट्टी होती है? कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है. तो ऐसे ही मेरा है. मुझे भी लगता है कि इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इतनी सारी चीजें हैं जो सिर्फ बीइंग अ मदर मुझे ही करनी है. तो मैं हूँ अपनी ड्यूटी पे. तो बेटा चला गया है स्विमिंग करने के लिए अंदर, और मैं अभी भी कार में बैठ के कुछ कैश्यूज़ खा रही हूँ, बिकॉज मॉर्निंग में बगैर कुछ खाए उठ के सिर्फ मैं उसको लेकर आई हूँ। और बीइंग अ लेडी, आपकी ड्यूटी तो कभी ख़त्म होती नहीं है, तो मैंने सोचा जब ऑलरेडी मैं बाहर निकली हुई हूँ तो क्यों ना थोड़ी सी ग्रॉसरी शॉपिंग भी हो जाए। तो ग्रॉसरी शॉपिंग करने के बाद माय सन सेड दैट ही इज़ हंग्री, तो ये यहाँ पे बैठ के अपनी पेस्ट्री एंजॉय कर रहा था, और मैं इसको फिर पिक करके यहाँ का खूबसूरत नज़ारा लेके फिर हमने भी सोचा कि ठीक है, अपनी 1-2 चीज़ें और देख लेते हैं। और क्योंकि फेस्टिव सीज़न चल रहा है, तीज अभी गया है, तो मुझे लगा घेवर क्या फिर से ले लिया जाए, बिकॉज़ एवरीबॉडी लव्ड ये का गोपाला का घेवर। तो मैं यहाँ फिर से आई हूँ, बट इस बार इनके पास नहीं था, तो खाली हाथ मुझे लौटना पड़ा। फिर ये यहाँ पे मैं कुछ ब्रेड्स देख रही हूँ। वैसे आई एम नॉट वेरी कीन लवर ऑफ ब्रेड्स, बट इनके पास कुछ अच्छी ब्रेड्स हैं मल्टीग्रेन, और सार ब्रेड भी है, विच आई थिंक आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड हैविंग। बस ये सब करके, और अब हमने सोचा कि चलो अब चलते हैं हम घर। आके मैंने देखा तो इसने हम सबके लिए पेस्ट्रीज ऑलरेडी ले ली कि मम्मा अच्छा ट्राई करके देखो, दिस इज़ यम, एंड येस इट वाज एब्सोल्युटली फ्रेश एंड यम। और यहाँ अपने बेटे के साथ बॉयज़ वाइब्स लेते हुए, अच्छे कुछ गाने सुनते हुए जो मुझे नहीं समझ आते कौन से वाले हैं, बट ही वाज एंजॉयिंग, सो आई वाज आल्सो एंजॉयिंग विद हिम। और और अब हम जा रहे हैं अपने घर। तो इवनिंग में मैं गई थोड़ी सी सेल्फ ग्रूमिंग के लिए, यानी अपनी आईब्रोज़ के लिए, और उसके बाद हम लोग निकले मूवी देखने के लिए। वेल, आई वाज़ नॉट वेरी कीन, मुझे हर मूवी देखने का शौक नहीं है, बट किड्स वर रियली एक्साइटेड बिकॉज़ इट वाज़ फार्मूला 1 जिसमें ब्रैड पिट है, एंड किड्स वर रियली इंटरेस्टेड टू गो देयर, सो आई डिसाइडेड ओके, आई विल आल्सो गो। Apologize, calm down. I mean, why not? Because it's a sign of weakness. It's a sign of strength. Sign of Hey man. Over there at the press conference, like I said, it wasn't cool. So, basically what I'm trying to say is, I'm sorry. It's all right. You're just worried I'm quicker than you. Hi, I'm Sonny. Bernadette Pierce, nice to meet you. Pleasure. It's all good. I'll see you out there. बहुत टाइम से ऑनलाइन मैं कुछ चीज़ें देख रही थी। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं करती हूँ। आई बिलीव इन सस्टेनेबिलिटी। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी जो चीज़ें हैं वो अच्छे से मैं यूज़ करूँ, और जब वो चीज़ें ख़राब हो जाएँ तभी मैं उन्हें फेंकूँ। हालाँकि आजकल का जो ट्रेंड है वो मैं देख रही हूँ कि हर वीडियो पे लोग दिखाते हैं कि उन्होंने ये नया ख़रीदा, ये नया ख़रीदा, एंड इस चीज़ को दे आर नॉर्मलाइजिंग कि नया-नया रोज़ ख़रीदना इज़ वेरी नॉर्मल। मुझे नहीं लगता, और मुझे थोड़ा-सा ये वेस्टेज ऑफ मनी लगता है। मुझे लगता है आपको चीज़ें तभी खरीदनी चाहिए जब आपके पास उनकी ज़रूरत है, या आपको लगता है कि आपकी कोई चीज़ ख़राब हो गई। योर होम इज़ लाइक अ टेम्पल।
प्यारी चीज़ें रखिए, खूबसूरत चीज़ें रखिए, सेलेक्टेड चीज़ें रखिए और सिर्फ़ उतनी चीज़ें रखिए जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है, वाक़ई ज़रूरत है। तो ये कोस्टर्स ऑर्डर करे, इन्हें खोलने के बाद बहुत टाइम हो गया था, मुझे लगा क्यों ना ड्रम स्टिक्स का सूप बनाया जाए, क्योंकि मैंने इसके बेनिफिट्स बहुत सुने हैं that it is really good for your immunity, for your bone, for your hair, for your skin, for your digestion, for diabetes, for a lot of things. तो यहाँ हम बनाएंगे ड्रम स्टिक्स का सूप विच इज़ वेरी इजी। आप जितनी चाहें उतनी ड्रम स्टिक्स ले लीजिए। तो मैं एक्चुअली 5 ड्रम स्टिक्स थी जिनको मैंने ऑलरेडी वॉश करके कट करके रख रखा है। तो यहाँ मैंने कुछ ड्रम स्टिक्स ली, उसमें अंदाज़े से आप पानी डाल लीजिए, थोड़ा-सा सॉल्ट और थोड़ा-सा ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, दैट्स इट। इसके बाद मैंने लगाई यहाँ पे 2 सीटी और 2 सीटी के बाद आपका सूप तैयार है। लेकिन अब आप करेंगे कैसे इसको? बस आपने फाइबर निकालना है, ड्रेन करना है और आजकल मुझे टर्किश सीरियल का थोड़ा-सा क्रेज़ है, तो इसको देखते हुए मैंने अपना ये सूप एन्जॉय किया।